42वें काव्य में क्या बताया था? युद्ध का क्षेत्र है और ऐसे घोड़े उछल रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ऐसा मतलब माहौल है पूरा युद्ध का। तो भी जो आपका नाम स्मरण करता है उसको उस युद्ध का भी भय नहीं रहता। देखिए काव्य 43 कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् इसमें भी सब ऊपर ही बोलेगा। हाँ ऊपर ही बोला। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते कुंताग्र, कुंत और अग्र, कुंत यानी भाला, तो भालों के अग्र भाग से, मतलब भालों का वो पॉइंटेड होता है ना आगे का कीला हिस्सा, तो भालों की नोक से भिन्न यानी छिन्न भिन्न हुए, गज यानी हाथी, शोणित, शोणित पहले भी आया था, शोणित शब्द आया था ना, नहीं शोणित आया था ना, ये शोणिताक्ष भिन्नेव कुंभ गलद उज्ज्वल शोणिताक्ष, शोणित यानी रक्त, शोणित यानी रक्त। और वारीवाह ये हो गया था क्या अपना? वारीवाह, वारी यानी जल, पानी, वारी यानी वो वार वाला वारी नहीं, वारी यानी जल, और वाह यानी प्रवाह, जल का प्रवाह। तो भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न हुए जो हाथी हैं, हाथी को मतलब परास्त करने का या हाथी को पछाड़ने का है कि उसके सिर को भेदा जाता है और कहीं से उसको कुछ असर नहीं होता, पाँव में या और कोई उसका असर नहीं होता है, ये उसका छेदा जाता है मतलब। तो भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के जो मस्तक हैं उससे रक्त की जल प्रवाह की जैसे वारीवाह यानी खून की नदी जैसे बह रही है, इस तरह से उस जल प्रवाह में वेगावतार, वेग से उतरने, वेग यानी हाँ वेग मतलब तेजी से, तेजी से, वेग अवतार, अवतार यानी उतरना, जैसे बोलते ना अवतार ले लिया, भगवान अवतार ले लिया, अवतार ले लिया मतलब ऐसे उतर के आए हैं, अवतार का मतलब है उतरना। उस वो खून की जो नदी जैसी बह गई उसमें वो तेजी से उतरने के लिए, और तरणातुर और तैरने को आतुर, तैरने के लिए उत्सुक हैं उस खून की नदी में, तैरने को आतुर हैं। योध यानी योद्धा, भीमे यानी भयंकर, यानी भाले के आगे वाले जो नुकीले भाग से जो हाथियों का छिन्न भिन्न हो गया है, मतलब हाथी छिन्न भिन्न हो गए हैं, उनके खून से, उनके रक्त रूपी जल प्रवाह में तेजी से उतरने को और तैरने को जो आतुर हैं ऐसे योद्धा। और युद्धे, युद्ध में, भीमे युद्ध के साथ जुड़ेगा, भयंकर युद्ध में, भीमे यानी भयंकर, युद्धे यानी युद्ध में, जयम, जयम यानी विजय, जय, विजित, विजित मतलब है जीत कर, विजित मतलब जीत कर, किसको जीत कर?
दुर्जय जेय पक्षा, जिसको दुर्जय मतलब जीता नहीं जा सकता, यानी कठिनता से जिसको जीता जा सकता हो, ऐसा जो शत्रु पक्ष है, कठिनता से जीता जा सके, जिसे कठिनता से जीता जा सके, मतलब बहुत जो शत्रु है सामने वाला वो खुद भी बहुत ताकतवर है। ऐसे दुर्जय जय का अर्थ है हाँ ऐसा जय, और फिर वो पक्षा का मतलब है दुर्जय जय पक्ष, जिसको कठिनता से जिसको कठिनता से जीता जा सकता है ऐसा, तो वो शत्रु, वो अपन लगाएंगे। शत्रु नाम का इसमें कोई शब्द नहीं है। दुर्जय मतलब जीता नहीं जा सकता। हाँ, और जय पक्ष का पूरा अर्थ शत्रु पक्ष दिया है यूं, लेकिन जय का अर्थ शत्रु अभी ऐसे समझ लो और देखेंगे फिर। शत्रु ही होना चाहिए फिर जय का अर्थ, क्योंकि और तो कोई शत्रु। दुर्जय तो कठिनता से जीतना हो गया ना, दुर्जय तो कठिनता से जीता जा सके ऐसा जय पक्षा, शत्रु पक्ष, शत्रु पक्ष को बोलते होंगे जय पक्ष। जयम को तो आसानी से जीत सकते हैं, जय बनते, वो जयम तो अलग है, वो तो उसको विजय प्राप्त करेंगे। ये जयम, ये वाला युद्धे जयम है ना, वो तो लास्ट में जुड़ेगा, मतलब अर्थ में। अभी एक बार शब्दार्थ देखो फिर अपन जोड़ते हैं। जो जिसको कठिनता से जीता जा सके ऐसे शत्रु पक्ष को भी जयम यानी जीत लेता है। कैसे? त्वत यानी आपके, पाद पंकज आपके चरण रूपी, पंकज यानी कमल, आपके चरण कमल रूपी, वन आश्रयणों आपके चरण कमल रूपी वन। अब चरणों को पहले तो कमल की उपमा दी और उसमें भी कमल को भी का भी वन, आपके चरण कमल रूपी वन, वन उपवन मतलब उसका समूह। हाँ, आश्रयणों उसका जो आश्रय लेते हैं, लभंते यानी प्राप्त कर लेते हैं। अभी लभंत मतलब ये तो अर्थ में देखो एक बार, ये तो शुरू में दिया, त्वत पाद पंकज वन आश्रयण है, आपके चरण कमल रूपी उपवन का आश्रय लेने वाले। कौन लेते हैं? भव्य जीव। लभंते, लभंते जो अर्थ है वो एंड में आएगा, अपन यही सारा अर्थ जोड़ेंगे ना। संस्कृत में जहाँ पे जो लिखा है वहीं वो अर्थ नहीं बनेगा। इंग्लिश में भी ऐसे होता है, हिंदी में अपन सीधा सीधा कर्ता कर्म क्रिया ऐसे लिखते हैं, पर संस्कृत में भी हाँ कर्ता, हाँ ऑब्जेक्ट कहीं सब्जेक्ट कहीं, ऐसे संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। तो देखो, भालों के अग्र भाग से छिन्न भिन्न हो गए हाथी, और उनके खून की जो धारा जल प्रवाह बह रहा है उसमें तेजी से उतरने और तैरने को आतुर जो ऐसे योद्धाओं से युक्त जो भयंकर युद्ध, मतलब ऐसा युद्ध है कि वो जो युद्ध करने वाले जो हैं शत्रु पक्ष वाले, वो ऐसे हैं कि वो तो तैयार हैं, खून की नदियां बहा दी है। मतलब ये है कि भालों के अग्रभाग से वो छिन्न हो गए तो खून की नदियां उन्होंने बहा दी, और वो उसमें भी हाँ उसमें भी वो दौड़ के तैर मतलब तैयार हैं। ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हो, हाँ पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसा भयंकर शत्रु है वो सामने वाला। तो ऐसा जिसको जीता नहीं जा सकता हो, ऐसे दुर्जय जय पक्षा को भी जो आपके चरणों का शरण लेता है वो उसको आसानी से जीत लेता है। ये बात बता रहे हैं। ये भी हाथी सामने आ जाए तो डर नहीं लगता, शेर सामने आ जाए तो नहीं लगता, अग्नि लग जाए, सांप आ जाए और बड़ा भयंकर युद्ध हो, इसमें भी युद्ध का ही, उसमें तो बताया था पिछले श्लोक में तो युद्ध का, इसमें शत्रु को बता रहे हैं। शत्रु कैसा है? इतना बलवान शत्रु है। देखिए अन्वयार्थ में देखते हैं फिर एक बार। आपके चरण कमल रूपी उपवन का आश्रय लेने वाले भव्य जीव, कुंत अग्र भाले के नुकीले भाग से भिन्न यानी भेदित हुए, शत विक्षत हुए, गज शोणित वारिवाह हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह में, वेगावतार तरण आतुर तेजी से उतरने में तथा तैरने में उतावले, योद्धाओं से युक्त, भीमे भयंकर, युद्धे यानी युद्ध में, विजित दुर्जय जय पक्षा कठिनता से
जीता जा सके, ऐसे शत्रु पक्ष को भी विजित यानी जीतकर जयम लभन्ते आसानी से जीत लेते हैं। मतलब इतना भयंकर वो शत्रु है, शत्रु की भयंकरता बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा शत्रु हो तो भी हम उसे जो आपके चरणों की शरण लेता है वो आसानी से उसको जीत लेता है। इनके अपन भाव पक्ष भी लगा सकते हैं, ऐसा तो कम चांसेस पड़ती है कि हाथी सामने आ जाए, और अपने जैसों का तो युद्ध बुद्ध का काम ही नहीं पड़े। मतलब हाँ, ये इनको जो पाप हैं, कषाय हैं, उस टाइप के शत्रु, जो मन में क्रोध इतना तेज है हमारा, जो शत्रु रूपी क्रोध है, उसको आपके नाम के स्मरण से, हाँ, तो उसकी उपमा इनसे, हाँ, वास्तव में एक्चुअल में वही भाव है यहाँ पर, क्योंकि भगवान की जो शरण लेता है, अभी हम भी देखो कितने ही मूड खराब हो, लड़ाई झगड़ के आए हो, लेकिन मंदिर में आ जाएं, ये जिन वचन सुन लें, तो वो ऐसी कषाएं रहती नहीं है, उस तरह की कषाएं रहती नहीं है। अभी कोई ऐसा प्रसंग बनता है जैसे वियोग का प्रसंग बना हुआ है, वो भी तभी हावी रहती है कि वो चरणों की शरण ली नहीं है वास्तव में, क्योंकि दिमाग में तो आपके वही चल रहा है। अगर मतलब ऐसा लगता है ना, कभी कभी यहाँ के भी रोना नहीं रुक रहा, कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ के भी, तो वो रोना क्यों नहीं रुक रहा कि आपके स्वरूप का विचार कर ही नहीं रहे, विचार तो वही कर रहे हैं। तो आपके स्वरूप का विचार नहीं कर रहे तो चरणों की शरण में आएगा। चरणों की शरण में आने का वही अर्थ है कि पंच परमेश्वरी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो और वैसे भी चरणों की शरण व्यवहार से भी देखी जाए तो भगवान को देखें, निरखो अंग अंग जिनवर के, तो वो उनके स्वरूप का, भगवान के ही स्वरूप का विचार करें, आत्मा के स्वरूप का तो छोड़ो, तो भगवान के भी स्वरूप का विचार करते हैं, तो वो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो वैसे रहते नहीं है। भगवान नाम लेते हैं तो मूर्ति दिखती है। तो और अब जिसको मंदिर में आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमारा मोह राग द्वेष कम नहीं हो रहे, मतलब उस समय के लिए भी, तो वास्तव में वो मंदिर में आके भगवान के स्वरूप का विचार ही नहीं किया, वो मंदिर में आया ही नहीं आया, एक ही बराबर है। वैसे भी हम कहते हैं ना, एक सूक्ति चलती है, हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग मतलब ध्यान, वहां हम कैसे, जैसा हमारा उपयोग वैसे। अभी हम कहाँ हैं, यहाँ क्लासरूम में कि घर पे हैं? अगर हमारा दिमाग घर पे लगा हुआ है हम यहाँ कहाँ हैं? घर पे ही हैं। बोलते भी ऐसे, मान लो कहीं अपने रिलेटिव्स में कहीं शादी आदि हो रही हो और अपन नहीं जा पा रहे हो, अपन यहीं रह गए, बाहर हुई है कहीं शादी, तो क्या बोलते हैं कि मैं तो यहाँ दिख रही हूँ लेकिन मैं हूँ तो वहीं, मन तो, ऐसे बोलते हैं ना, मन तो वहीं था हमारा सारा, ऐसा, हाँ, ऐसा विचार करते हैं अपन। तो ये वास्तव में हमारा उपयोग जहाँ है, तो मंदिर में बैठ के भी उपयोग तो कषायों में लग रहा है, तो फिर तो कषाय कैसे दूर होगी। लेकिन मंदिर में बैठ के उपयोग अगर भगवान के स्वरूप का चिंतन में लग रहा है तो कषाय एक सेकंड नहीं रह सकती। जब भगवान के स्वरूप का चिंतन में शुभ भाव में, प्रशस्त राग में ये कषाय कम हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो अगर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे और ये कषाय नष्ट हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जैसे इसमें लिखा ना कि जो 10वें नंबर के काव्य में था ना कि जो दुनिया में भी वो सेवक को अपने समान नहीं बना ले, ऐसे स्वामी से क्या लाभ, तो आपका जो स्मरण करे वो आपके समान नहीं बन जाए। तो ऐसे ही जो आपके मंदिर में आए और आपके स्वरूप का ध्यान करे और आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल के अपनी आत्मा का ध्यान करे, उसकी कषाएं भाग जाए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वैसे भी मतलब जो आदर्श होते हैं ना जिसके, वो उसका जैसे बनना चाहते हैं तो उसके वैसे बनते हैं, जो जिसके आदर्श हों। चाहे समझ लो कोई ने अपना आदर्श हीरो हीरोइन, हाँ, हीरो हीरोइन को बना रखा हो तो वो उसी की जैसे बोलेगा, उसी की जैसे चलना चाहेगा, मतलब वही स्टाइल, वो बाल भी वैसे ही बनाएगा। किसी का कोई खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, तो वो उसकी जैसा बिहेव करेगा। कोई अपने मम्मी पापा से इंस्पायर हो, कोई अपने गुरु से, जैसे यहाँ दादा से, पहले धर्मेंद्र जी थे ना यहाँ पर, हाँ, तो बहुत वो शुरू में जो करते थे ना प्रवचन, ऐसा लगता था बिल्कुल दादा की नकल कर रहे हैं। युगल जी की एक अपने पंडित जी हैं, कमलेश जी मौके, वो ऐसे लगता है वो बोल रहे हैं तो युगल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनकी टोन में वैसे के वैसे। सुना आप लोगों ने युगल जी को? ताईश आंटी ने सुना है, आप तो कोटा में थे, तो बिल्कुल वो धीरे धीरे ऐसे उनकी शैली आए ना, मिले थे, चिन्ह भी आते हैं वो। तो ये मतलब हमारे आदर्श भगवान हैं,
तो भगवान कषाय सहित है कि कषाय रहित हैं? हम मंदिर में आए हैं उनको आदर्श मान के, शरीर सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, तो उनके पास कषाय है कि कषाय नहीं है? तो फिर हमारी भी कषाय चली जाए, क्योंकि हम उनको आदर्श बना रखे हैं, तो हम भी उनके जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे ना कि उनके पास कषाय नहीं है। तो इस तरह से भगवान की शरण का ये लाभ है, ये अर्थ। ऐसे पीछे वाले काव्यों में भी सब में वो तो मन रूपी मोह रूपी हाँ हाँ, वही है। ये हाथी घोड़े कौन कौन से हैं, तो मन रूपी हाथी, मन को हाथी, कभी बंदर की भी उपमा देते हैं। इंद्रियों के विषय, घोड़े उछल रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों में उपयोग जाता है ना, वो उछलती हैं, यही तो होता है अपने को, या फिर अपना मन इधर उधर उछल रहा है, इस तरह से इनमें ले सकते हैं अपन अर्थ। जैसे इसमें आया था मद सहित, तो मद कौन सी? मद यानी उन्मत्त, उन्मत्त तो शराब, तो कौन सी शराब? मोह रूपी शराब से जो उन्मत्त हो रहे हैं हम। कोकिल कंठ, ये है ना 41 नंबर का काव्य, कोकिल कंठ नीलम, तो इसमें लेशाएं भी ले सकते हैं। कृष्ण नील कापोत, नीलम तो है ही, कोकिल काला और इसको कृष्ण नील कापोत, इस तरह से। और ये फण अपने, ये 5 इंद्रियों के विषय अपना फण उठाए हुए हैं कि सप्त व्यसन की 4 कषाएं, जो अपन लगाना चाहे वो, इसमें जितने समझ लो पाप रूप चीजें हैं वो फण हाँ रखते क्षण में, तो वो क्रोध में लाल हो रहा है, इस तरह से अपन लगा सकते हैं इसको इनमें सब में। जैसे 38वां था ना, ये पहला ही मतलब जो था हाथी वाला, इसमें वो भवरे मंडराने से वो मतलब वो पागल और उन्मत्त हो रहा है। तो पहले ही तो ये मद से मलिन है, मतलब पहले ही तो हम मिथ्यात्व से संसार में डूब रहे हैं, ऊपर से ये इंद्रियां, भंवरा मतलब 4 इंद्रिय होता है ना भंवरा, तो ये 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये हमारे साथ, ये 4 कषाएं, ये ऊपर से और हमारे साथ लग रही हैं। तो वो पहले ही तो पागल हो रहा था, फिर वो उसकी वो से और वो हो गया। या इसको ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में भी ले सकते हैं कि पहले ही तो अग्रहित मिथ्यात्व था ही था, और फिर ऊपर से और देवी देवताओं का ग्रहित मिथ्यात्व चढ़ गया, तो वो और उन्मत्त हो गया है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं अपन। चलिए इसका ये तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है, 43वां काव्य वापस से। तात्पर्य यह है कि हे भगवान, आपका भक्त योद्धा बात की बात में दुर्जय दुश्मनों को परास्त कर देता है, क्योंकि वह आपके मंजुल चरण रूपी कमलों की छत्र छाया में जा पहुंचा है। बात की बात मतलब यूं बातों बातों में, मैं भी एकदम से उनका बात की कह रही हूँ, मतलब बातों बातों में ऐसे ही जीत लेता है, वो मतलब है। हाँ आसानी से, यूं ही, मतलब बाएं हाथ का खेल से बोलते हैं ना, हाँ, ऐसा। घर से तो एकदम गुस्से में आए, और जैसे मंदिर में गुस्से एकदम हट जाता है, और गुस्से जब मान लो हल्का थोड़ा बहुत रहो, लेकिन निकले जब तक तो हो ही जाता है ना, उपयोग बदल जाता है उससे। ये तो मंदिर का प्रभाव ही ऐसा होता है। मंदिर जाने से आत्मा में शांति प्राप्त होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, मतलब मंदिर का माहौल ही एक अलग सा होता है। और जो पुराने मंदिर है ना, वो तो आप देखो, ये तो अभी तो अपने ऐसे बनते हैं पुराने मंदिर, जैसे बड़े और फिर ऐसे ऊंचे, हाँ वो क्या बोलते हैं, शिखर, हाँ जैसे, तो उसका माहौल और उसकी वो अलग ही होती है, एक मतलब वो रहता है। अब सीन का तो यही प्रतीक है, बाकी ऐसा कुछ भी कितनी देर बजाते रहोगे, तो भाई 3 बार बजा लिया। 3 बहुवचन का सूचक भी होता है, 3 का मतलब होता है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन 2, और 3 बार जो प्रदक्षिणा भी 3 बार रत्नत्रय के प्रतीक के रूप में भी 3 बार लगाते हैं, और हम बहुत बार अब कितनी लगाएं, तो वही 3 लगा दी, तो बहुवचन के अर्थ में 3 लिया जाता है इसलिए। हाँ ये फिर से पढ़ लेते हैं।
कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। देखो मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं, कुंताग्र मतलब हमारा जो शस्त्र है, हमारा सम्यक दर्शन रूपी या रत्नत्रय रूपी शस्त्र से कषायों को और कर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया और तेजी से वेगावतार, तेजी से हम महाव्रत लेने को, मोक्ष प्राप्त करने को आतुर हैं और ऐसे कर्मों से युद्ध में योध भीमे ऐसे भयंकर हम वो कर्मों से जो युद्ध चल रहा है, वो कषाएं जो जीती नहीं जा सकती हैं, ऐसे ऐसे उनको हम जो आपके चरणों की शरण में आता है वो इन सबको कर्मों को। देखो ये अब लास्ट के काव्य आ रहे हैं ना, तो इनका यही अर्थ, क्योंकि वो अभी लास्ट वाले में 47वां या 46वें में तो ये आएगा कि वो बंधन वाला जिसमें है ना काव्य, बंधन जो बेड़ियों वाला, तो ये 100 ये कर्मों की बेड़ियां जिनकी टूट जाती हैं, तो ये बेड़ियों का क्या है भाई, कर्मों की बेड़ियां आपके शरण में आने वाले की तो कर्मों की बेड़ियां ही टूट जाती हैं, तो ये बेड़ियों का क्या है वो। तभी तो वो ऐसे ऐसे काव्य चल रहे थे ना, वो गहराई में उतर रहे थे भक्ति की, तो खुल भी गए, चमत्कार होने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। या आपाद कंठ मरु, ये 46वां आएगा। चले है ना अभी टाइम, हाँ 7:30 से 5 है, लेकिन अपन 7:45 तक तो ले लेते हैं। बाप नहीं, दादा बोलेंगे अभी श्रद्धांजलि में, दिन में नहीं बोले थे, दादा बोलेंगे अभी। तो पहले 7:30 से 8 12 भावना का पाठ है, फिर 8 बजे से दादा बोलेंगे, और रोज तो फिर शांति जी का प्रवचन 12 भावना पे होगा। तो आप लोग, मैं वैसे भी मतलब हो सकता है नहीं आ पाऊंगी, हाँ, तो आप लोग उस समय आते ना 8 बजे से 12 भावना का प्रवचन 12 भावना पे सरल होंगे, मतलब अच्छे, तो उस समय आ जाना आप लोग। सुनोगे ना, आप सुनते सुनते आ जाएगी। अभी तो 12 भावना पे बस वो थोड़ी वो अभी वो आपको मेरी वो आ गई, अभी आप उनकी भी सुनने लग जाओगे तो पहले दूसरे दिन से आपको तीसरे दिन में फर्क लग जाएगा। वो थोड़ी वैसे। चलो हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। मारे जहाँ कंद कुंभ हथियार विदारे, उमगे रुधिर प्रवाह वेग जल सम विस्तारे। होय तिरन असमर्थ महा जोधा बल पूरे, तिस रन में जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरे। दुर्जय अरिकुल जीत के जय पावे निकलंग, तुम पद पंकज मन बसे ते नर सदा निशंग। तो भगवान का संडे के पाठ कर लो तो सही रहता है, अगर भाई कोई जितने, हाँ जब जो सही बात है भक्तावत का, हाँ पूरा हो जाएगा तो संडे की संडे जो है याद भी हो जाएगा, सही भाषा में। हाँ सही। ये कह रहे तुम पद पंकज मन बसे ते नर सदा निशंक, उनको कोई शंका में कोई भय नहीं रहता। भगवान का नाम जिसके हृदय में है तो वास्तव में डर का कोई काम रहता नहीं। 44 नंबर का काव्य। अम्भो निधौ शुभित भीषण नाक्र चक्र, अम्भो निधौ शुभित भीषण नाक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नौ। रंग तरंग शिखर स्थित
गात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति स्मरणात् स्मरणात् ई पे जोड़ नहीं लगाना है, ई पे जोड़ लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना राग। रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति, सही इधर उधर लेना नहीं है, बस थोड़ा बोलने की टेक्निक है, बोलने की। इस शब्द का प्रोनाउंस इस सिखाया गया हमने को, जैसे प्रोनाउंस जब अलग से सिखाएंगे तो इसी बोलेंगे, इस स्कूल, लेकिन वो फास्ट बोलता है, ई की साउंड हल्की आती है, ई है भी लेकिन नहीं भी है, मतलब ई पे जोर नहीं है। स्कूल भी नहीं बोलेंगे, स्कूल, स्मरणात्, इस स्मरणात् नहीं है, स्मरणात् ऐसे। अम्भो, अम्भो, अम्बू किसे बोलते हैं? अम्बू, अम्बू, अम्बू पानी, अम्बू यानी पानी और उसका निधो, पानी का बहुत निधान, तो यानी समुद्र, समुद्र, अम्बो निधो यानी समुद्र। शुभित यानी शोभ को प्राप्त, शोभ को प्राप्त का मतलब है कि पानी में जैसे जैसे अपने मन में उछाले आते रहते हैं, शुभित हो जाता है, बेचैन है, ऐसे वो समुद्र बेचैन है, उसमें शोभ आ रहा है, यानी बड़ी बड़ी हाँ लहरें आ रही है। शोभ को प्राप्त का मतलब है वो पागल, मतलब जैसे हमारा मन में शोभ आता है तो विचार चलते रहते हैं, उछलते हैं, ऐसे उस समुद्र में ज्वार भाटा नहीं, मतलब तूफान के समय, मतलब शोभ, समुद्र शुभित हो रहा है, मतलब कुपित हो रहा है, बहुत उसमें लहरें, तेज तेज लहरें आ रही है, मतलब तो है। भीषण यानी भयंकर। नक्र चक्र, नक्र चक्र पहले भी आया था, हाँ, नक्र यानी मगरमच्छ और चक्र यानी उनका समूह। नक्र क्यों कहते हैं मगरमच्छ को? ये उसकी नाक इतनी लंबी होती है ना, ये जो हाँ, इसलिए उसको नक्र कहते हैं मगरमच्छ। वह ऐसा ऐसी शेप जो होती है। पाठीन ये है मछली, और ये कोई समझ लो एक टाइप की मछली, पाठीन मतलब मछली है, और मछली का नाम है ये कोई, समझ लो वेल की, शार्क, ऐसे कोई मछली, बड़ी भयंकर वाली मछली। पीठ मतलब उसकी पीठ, मतलब ऐसी बड़ी मछली है ना, उसकी पीठ। भय यानी भय, डर। दोलवण उत्पन्न करने वाला, भय दोलवण, भय डर उत्पन्न करने वाला, मतलब भयानक। वाड़ वाग्नौ, वाड़वा, वाड़ और अग्नौ मतलब बड़वानल, बहुत आलसी डिस्टर्बेंस है, बार बार में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वाड़ वाग्नौ संधि विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं, मतलब वाड़ वाग्नौ का मतलब है बड़वानल। बड़वानल नहीं, बड़वानल का मतलब भयंकर नहीं होता, बड़वानल क्या होता है नहीं पता, अग्नि का होता है ना। एक दावानल आया था अभी, दावानल मतलब नहीं, तेज अग्नि नहीं है, दावानल का अर्थ होता है जंगल की अग्नि। 3 प्रकार की अग्नियां होती है, दावानल यानी जंगल की अग्नि। उस दिन मेरे को ध्यान नहीं आया था ना, वो छेड़ा लगा था, मेरे को बाद में याद आ गया था। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। जंगल में आग लग जाए तो कौन सी दमकल से बुझे? सारी दुनिया की दमकलें आ जाओ तो जंगल की अग्नि नहीं, जंगल हाँ
मतलब अफ्रीका वगैरह में भी ऑस्ट्रेलिया में लगती है। हाँ, जहाँ जंगलों में आग लग जाती है, इतने घने घने जंगल है, 6-6 महीने तक नहीं बुझती, वो कौन बुझाता है? हाँ, तो वो ज्ञान रूपी घनघोर वर्षा, मतलब वहाँ तो विषय ज्यादा बताइए। और ये जंगल की अग्नि, बाहर में भी जंगल की अग्नि दमकलों से, बाल्टियों से, इनसे नहीं बुझती है, वो तो ऊपर से मूसलाधार बारिश हो तो वो बुझे। ऐसे ही यहाँ विषय कषायों की आग अंदर में जल रही है, ये कौन बुझाएगा? ये विषय कषायों की आग लग रही है तो विषय कषायों की पूर्ति कर रहे हैं। हमें इसकी इच्छा हो गई, अपनी इच्छा पूरी करेंगे तब तक हम आकुलचित होते रहेंगे, इसलिए हमारी इच्छा पूरी, हमको आज मालपुए खाने की इच्छा हो रही है, तो जब तक मालपुए नहीं खाएंगे तब तक हमारी शांति। तो क्या करें, इससे अच्छा मालपुए बना के खा लो तो शांति हो जाए। नहीं, ये अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई, इसमें आता है ना, अपने बड़े पंडित जी साहब के किसी उसमें आता है पाठ में, अग्नि में घी डालते जाओ बुझ जाएगी। ये अपनी तृष्णा की इच्छाओं की पूर्ति करना, अग्नि में मानो पावक में घी डाला, आता है, खूब भरी पर रिक्त रही वह। तो ये कैसे बुझेगी कि अग्नि को ईंधन मत दो, हमें इच्छाएं हो रही है, उन इच्छाओं को मिटाने का उपाय इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है, इच्छाओं का अभाव करें, वो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो, उसकी पूर्ति करने से वो और बढ़ती है तृष्णा, इसका नाम है तृष्णा। बच्चे को एक बार आप टॉफी चखा दो, फिर क्या होता है, फिर और खाएं भाई, एक खा ले कोई बात नहीं, अपन शौक से खिलाते हैं ऐसी चीजें, एक आइसक्रीम खा ले, अब फिर उसको तो बार बार में चाहिए, चला के अपन विषय विषय में अपन तो लगाते हैं। एक बार वो देख ले सीरियल कार्टून, फिर बार बार में चाहिए। हमारे साथ क्या है, एक दिन कहीं जाके कोई सीरियल देख लिया अपन ने, अब वो तो छोड़ते ही ऐसी जगह बिल्कुल कि कल क्या होगा, तो अपने को ऐसे लगता है फिर और देखना, और 2-3 दिन अगर आपने देख लिया तो बस फिर रोज देखना है। ये क्या है, ये तृष्णा। हाँ, ये तृष्णा होती है। हम सोचे बस आज देख के पूरी हो जाएगी हमारी, ऐसा नहीं है, वो बढ़ती जाती है। तो ये विषय चाह दवदा, ये दावानल है, और ये ज्ञान रूपी घनघोर वर्षा से ही ये दावानल बुझती है। तो एक तो होती है दावानल जंगल की आग, एक है बड़वानल, ये कहाँ होती है, ये समुद्र के अंदर एक बड़वानल जलती है। समुद्र में कभी भी बाढ़ क्यों नहीं आती, नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र इतना बड़ा, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र में तो फिर सुनामी आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, सुनामी भी, ये समझ लो ज्यादा जो ये चल रही है ना तूफान, ये भी अभी पंचम काल के, और साइंटिफिक कहें तो हम जो पर्यावरण का असंतुलन कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। बाकी समुद्रों में बाढ़ नहीं आती, समुद्र के किनारे लोग घर बनाते हैं, बॉम्बे में है और भी सब जगह हैं, तो वहाँ हाँ समुद्र का नाम है, वो मर्यादा में रहता है, इसलिए समुद्र को गंभीर कहते हैं, वो मर्यादा में रहता है। हाँ, नदियां तो कभी इधर बाढ़ आ गई, कभी फिर पीछे हो गई, सूख गई। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो एक उसकी लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं कि समुद्र में बाढ़ आ गई। तो ये क्यों नहीं आती है समुद्र में बाढ़, इसका कारण क्या है कि समुद्र के अंदर एक बड़वानल जलती है, मतलब ऐसे देखने जाएंगे आग तो दिखेगी नीचे, ऐसे देखने वाली नहीं थी, मतलब ये है कि वो उसमें वो अंदर के अंदर वो, हाँ पानी उसमें वो होता रहता है, मतलब एडजस्ट, वो समुद्र का नेचर ही ऐसा होता है कि वो उसमें समाता जाता है। बोलते हैं ना समुद्र में भी भूकंप आता है, हाँ वो ज्वार भाटा आता है, और समुद्रों में अंदर हाँ वो जो भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन बाढ़ नहीं आती समुद्रों में, बाढ़ नहीं आती, होती है उसकी जो होती है ना ऊपर फैलती है, हाँ, और नदी की बाहर फैलती है। तो ये जो यहाँ बाढ़ वागनो है, ये बड़वानल, क्योंकि बात किसकी चल रही है, अम्बोली दो समुद्र की, बड़वानल, समुद्र में जो अग्नि रहती है उसका नाम है बड़वानल। समुद्र की अग्नि, तूफान नहीं, जंगल की अग्नि को बोलते हैं दावानल, समुद्र की अग्नि को बोलते हैं बड़वानल, और एक होती है जठरानल, पेट में भी अग्नि। अब पेट में ऐसे कोई गैस की जैसी आग थोड़ी ना जलती है, पेट की अग्नि का मतलब होता है
ये जो जिससे भोजन पचता है उसका नाम है जठरानल। गर्मी से ही पचता है ना, वो अंदर जो भी पेट की जो गर्मी है उसका नाम है जठरानल। भूख भी लगती है तो वो इसीलिए कि अंदर वो हम बोलते हैं चूहे कूद रहे हैं कि वो पेट में वो और भोजन के पाचन क्रिया भी उस जठरानल से ही होती है, वो पेट की अग्नि। देखो बड़वा ये हो गया वाड़वाग्नव। रंगत तरंग यानी लहराती हुई बहुत लहरें, चंचल लहरें। रंगत तरंग चंचल लहरें या लहराती हुई चंचल लहरें। शिखर यानी उन लहरों का, जैसे लहरें आ रही है ना, तो ये लहर आई तो ये लहर का यहाँ तक टॉप आया फिर नीचे उठेगी, तो ये जो टॉप है वो उसका शिखर, लहर का शिखर, उस पर स्थित। यान यानी जहाज, और पात्रा यानी उस जहाज में बैठे हुए मनुष्य यात्री। तो ऐसा जो क्षोभ को प्राप्त समुद्र है, भयंकर मगरमच्छ हैं और ये पाठीन पीठ ऐसी वाली मछलियां हैं, और उनसे और उसमें भयानक ये भय उत्पन्न कर रहे हैं, और बड़वानल अंदर जल रही है, और उसमें ऐसी चंचल चंचल इतना भयंकर, पहले तो तूफान आ रहा है समुद्र में, मगरमच्छ उछल रहे हैं, मछलियां उछल रही हैं, और वो जो लहर उछली ऐसे ऊपर, अब एक जहाज चल रहा है उसमें समुद्र में जहाज चल रहा है, वो एक लहर ऊपर उठी और जहाज उस लहर के साथ यहाँ आ गया। तो उस जहाज में जो बैठे हुए हम सोचे हम हैं, तभी क्या स्थिति होती है कि ऐसे जाओ जो अपन तो ये जाओ ना, ये अपने, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि आजकल जो चलते ना भयंकर, देखे होंगे आप लोगों ने, वो पूरे ऐसे ऊपर उठाते हैं, धम नीचे गिराते हैं धैन, और फिर ये इधर पूना साइड में इधर वो बहुत खुले हैं बड़े, हाँ सिल्वर टाइप, मतलब इतने देखने में आदमी का हार्ट फेल हो जाए, जो बैठे होते हैं उनका पता नहीं क्या हाल होता है। हाँ तो अपने तो उसी में, अब वो जो उस जहाज पे जो बैठा है उसकी क्या हालत है, हाँ तो मतलब ऐसी वाली स्थिति बता रहे हैं कि ऐसी जगह स्थित जो जहाज के यान पात्रा यानी उस जहाज के जो मनुष्य हैं, वो त्रासम यानी त्रास यानी डर, विहाय यानी छोड़कर, भवतः यानी आपका, स्मरणाद यानी स्मरण करने से, स्मरण करके, व्रजंती आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी वो मनुष्य आपके नाम का स्मरण करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब पहले तो वो सारा माहौल क्रिएट किया इन्होंने कि ये ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, अपन देख, इसीलिए तो इसके चित्र बन गए हैं ना सब जगह जो चित्र, हाँ ऐसे चित्र आप देखना, चैताले में है, पदमपुरा में, और भी बहुत जगह चित्र बने भक्तामल के, तो वो पूरी बिल्कुल इसी तरह का वर्णन है, पिक्चर बन जाए, मतलब ऐसी कैसी स्थिति हो रही है पूरी, अब उसमें क्या कैसी स्थिति होगी, तो वो क्या कर रहा है व्यक्ति, ऐसा मतलब वीडियो भी बन सकती है, बनी भी होंगी इस तरह की, इस तरह से। अन्वयार्थ, भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ, भयंकर मगरमच्छ एवं घड़ियालों और पाठीन नामक भीम काय मत्स्यों से शुभित यानी आंदोलित, अम्भो निधौ सागर में भय दोलवन बाढ़ वाग्नव, जिसमें भयंकर विलक्षण बड़वानल सुलग रहा हो, ऐसे रंग तरंग शिखर स्थित, तीव्रता से उछलती हुई लहरों के ऊपरी सतह पर स्थित, डगमगाते हुए यान पात्रः जहाज के पुरुष, भवतः स्मरणात् आपका स्मरण करने से, त्रासम विहाय दुखों से मुक्त होकर, व्रजंती आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो ये संसार में इतने जो वेदना आती है, हाँ ये तो उसका समुद्र का उदाहरण दिया। अभी यहाँ हम विषय भोगों में, और नक्र चक्र मतलब ये समझ लो, नक्र चक्र और ये पाठीन पीठ का है ना, तो ये घर वालों के लिए, जैसे ये हमको भरा हुआ है, हाँ जकड़ रखे हैं, कई स्त्रियों ने पुरुषों को, पुरुषों ने स्त्रियों को, घर वालों ने, ये इस तरह से भरे हुए हैं सारे, और विषय भोग,
कई लोग दुख देते हैं, पर यहाँ आके भी सुनते समता रखते हैं ऐसे, मतलब वो दुख नहीं भी देते हो, ये अर्थ नहीं है कि घर वाले में दुख देते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से बंधे हुए हैं ना उनसे, हम उनके मुंह से बंधे हुए हैं। ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ कह दिया अपने मन में, तो वो तो एक अलग ही बात है, वो तो साक्षात दुख दिख रहा है। लेकिन अभी आपको कहा जाए कि आप दिन में आ जाओ ना 11 बजे 12 बजे, कि नहीं वो मेरा बच्चा खाना खाता है, मेरी बेटी खाना खाती है, मेरे तो अब वो नहीं कह रहे, लेकिन हमको खुद को मोह है ना कि नहीं वो जाएगी, वो आएगी तो खाना खिला के भेजें, गरम बना के खिलाएं, बना के नहीं रख के जाएं। और हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, अपने खुद को रहता है ना, भले वो कह भी देंगे कि तुम चल जाओ हम कर लेंगे, लेकिन अपने को ही मोह रहता है ना, अपने से तो नहीं छोड़ा जाता है, ऐसे कहाँ जाया जाता है। खुद का मोह कम है क्या, चले भी जाएंगे तो सब, ये तो चलो वो तो क्लास में तो बीच में नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ऐसे कहीं चले जाओ। मैं उस दिन उसमें आई, फर्नल में आई, तो फोन में इसलिए लेकर आई थी, नहीं मैं सोच भी रही थी फोन छोड़े हूँ, लेकिन मुझे पता था देर हो जाएगी तो फोन करके कहूंगी, जिन फ्रेंड के गया हुआ है उसको फोन करना है कि तू घर आ जा, उसको फोन करके बुलाना पड़ता है, उसको ध्यान नहीं रहता रात होने वाली है क्या। फिर सस्ती को बताऊंगी कि भाई तुम अपने आप खा लो, ये बना लो। वैसे मैं कह आई थी, लेकिन ये था आ भी जाऊं नहीं भी आऊं, ऐसे दोनों बातें। तो अब अपने को ही मोह है ना, चली भी जाती मैं, ज्यादा मेरे को मोह उछाला देता तो कि नहीं बच्चे, मम्मी बोल भी दी थी तेरे बच्चे हैं, तू जा, खड़ी भी हो गई थी एक बार में। फिर मुझे लगा कि कर लेगी वो, अपन थोड़ा मम्मी के पास बैठते हैं, ऐसा लग रहा था, तो फिर बैठ गई फिर। तो अब मोह ही तो जकड़ता है ना अपने को, कौन जकड़ता है, तो ये अपन उनसे जकड़े हुए हैं, ये उनसे ये भरा हुआ है संसार तो सब, और अपन उसमें कभी कभी किसी के तीये में जाना है, कभी आवाज क्लास में क्यों नहीं आया कि किसी हमारे मेहमान आ गए, हमारे ये हो गया, हंस रहे हैं ना, ये तो जकड़े हुए हैं अपन। तो उसमें ये सब ये जो हमारे ये वाड़ वागनो कौन सी है कि हमारे व्रतों को, नियम संयम को नष्ट करने वाली अग्नि। फिर हम व्रत नियम संयम नहीं ले सकते, ना मनुव्रत ले पाते हैं, ना महाव्रत ले पाते हैं, और कोई नियम सोचो वो नहीं ले पाते हैं। ये सब हमारी ये जो अग्नि है इसको नष्ट कर देती है। लेकिन फिर भी जो आपके समझ लो शरण रूपी जहाज में जो बैठे हैं, आपके नाम लेके उस जहाज में जो बैठे हैं, मोक्ष मार्ग रूपी जहाज में जो बैठे हैं, वो तिर जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। इस तरह से मतलब इसका भावार्थ अपन ले सकते हैं। अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भगत स्मरणात् व्रजन्ति नक्र चक्र मगरादि मच्छ करि भय उपजावे जामे बड़वा अग्नि दाहते नीर जलावे पार न पावे जास कख नहीं लइए जाकी गरजे अति गंभीर लहर की गिनती न ताकी सुख सो तेरे समुद्र को जे तुम गुण सुमराय लोल कलोलन के शिखर पार यान ले जाए। जैसे पेट में वो अग्नि है ना, तो हम सुबह खाते हैं, शाम को मतलब फिर खत्म, रात शाम को खाते हैं, फिर ये मतलब वो जला भस्म कर देती है ना, मतलब वो पचा देती है। ऐसे ही समुद्र में भी जितना पानी आता है तो वो बड़वानल उसको भस्म करता जाता है, तो वो बाढ़ नहीं आ पाती, ओवरफ्लो नहीं हो पाता उसका। करें पूरा कर लें, करें और कर लेते।
हाँ हम भी सोचे जल्दी से हो जाए तो एक मैं तो खुद ये सोची थी कि 2-3 दिन में पूरा, कल मेरी प्लानिंग यही थी कि क्योंकि मेरा भी फिर मैंने कहा फिर पहले हो जाएगा बार नहीं होगी इसलिए। काव्य 45 वहाँ तो अभी टाइम है, 27 को जाऊंगी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, मुपगताश्च्युत है ना, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत देख देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत देख देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः, उद्भूत यानी उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोदर ये रोग का नाम है, पेट में पानी भर जाता है, पेट में पानी, जल उदर, जल यानी जल पानी, उदर यानी पेट में, तो पेट में पानी भर गया, उसके भार से भुगना यानी झुके हुए, मतलब वो भयंकर रोग होता है, वो पेट बहुत फूल जाता है और उसका इतना वजन हो जाता है कि मतलब बहुत भयंकर। भूलना का क्या है? भुगना यानी झुके हुए, उससे झुक जाता है। हाँ। शोच्याम यानी शोचनीय, शोचनीय दशा, दशा आगे लिखा है, शोचनीय दशा, शोचनीय मतलब बहुत दयनीय ऐसी। दशाम दशा, उपगता, दशाम म इधर आएगा, दशाम और उपगता, उपगता यानी प्राप्त, उपगता शोचनीय दशा को प्राप्त, और च्युत जीवित आशा, च्युत यानी छोड़ दी है, जीवित आशा जीने की इच्छा, यानी वो भयंकर जलोदर रोग से और उसके भार से भयंकर दुखी है, पीड़ित है और पूरा उसके भार से झुका हुआ है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है और जीने की आशा भी उस व्यक्ति ने छोड़ दी है, ऐसा वो रोग हो गया है। तो अब क्या हुआ कि त्वत यानी आपके, पाद पंकज, पाद पंकज चरण कमल, आपके चरण कमल की रजोमृत, रज अमृत यानी धूल रूपी अमृत, रज यानी धूल और अमृत यानी अमृत, दिग्ध देहा, देह यानी शरीर को और दिग्ध यानी उससे लिप्त करके, यानी ऐसा भयंकर रोग हो रहा था, बिल्कुल दशा ऐसी हो रही थी और वो तो सोच रहा था गया मर ही गया मैं तो, लेकिन जिसने आपके चरणों की धूल को भी अपने शरीर पे लगा लिया तो क्या हो गया, मर्त्या, मर्त्या यानी होता है मनुष्य। आपने कभी सुना होगा सीरियल्स में ऐसे मृत्यु लोक में गए, ऊपर वो स्वर्ग में बैठे होते हैं उनके देवी देवता और वो मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक बोलते हैं मनुष्य लोक को, तो मनुष्य के लिए मर्त्या शब्द दिया है, मर्त्या यानी मरा हुआ नहीं, मर्त्या यानी मनुष्य, क्योंकि देवों को तो कहते हैं वो अमर और हम मरते हैं इसलिए हम मर्त्या देवों को अमर कहते हैं ना, भक्तामर, अमर तो नहीं है लेकिन लंबी आयु होती है इसलिए अमर कहते हैं,
सागरों में आई होती ना, हमारे आगे तो हम तो 100 साल में गए, उनके 100 में परिवार वाले परेशान वहाँ 104 का तो बूढ़ा हुआ, 100 साल की 1 घंटे बाद होगी वाली। आज के पेपर पे है 104 का तो दादाजी मरे। मर्त्य यानी मनुष्य, भवंती यानी हो जाते हैं, हो जाते हैं। मकरध्वज, मकरध्वज किसे कहते हैं? ध्वजवानी झंडा होता है कामदेव, ये पूजा वगैरह में आता है कभी कभी ये शब्द। मकरध्वज यानी कामदेव। और तुल्य रूपा यानी उसके समान, तुल्य यानी उसके समान, रूपा यानी रूप वाले। तो जो आपके चरणों की धूल भी अपने शरीर को दिग्ध कर लेता है, लिप्त कर लेता है, लगा लेता है, वो मनुष्य भी कामदेव के समान सुंदर रूप वाला। सुंदर रूप वाला मतलब उसकी दशा ऐसी खराब हुई थी, मरा मरा ऐसा हो रहा था पूरा रोग से। हाँ, और वो जरा से आपके चरणों की धूल लगाई। चरणों की धूल का मतलब क्या? वही शरण, मतलब कि जैसे कि हम जन्म जरा रोग से परेशान है, हमारे कौन से जलोदर रोग हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशना, यही तो है। जन्म जरा बुढ़ापा मरण, यही हमारे रोग हैं। और जो व्यक्ति आपकी चरणों की शरण में आ गया, और चरणों की शरण में आ गया और उसने चरणों की धूल लगा ली, धूल लगा ली मतलब आपके सामने अनुव्रत भी ले लिए, तो भी वो मोक्ष मार्ग में लग गया। और चरणों की पूरी शरण में आ गया मतलब महाव्रत लेके मुनि बन गया, तब तो कहना ही क्या है। लेकिन उसने धूल भी लगा ली कि एक जैसे अपने नियम का फल, एक कहानी चलती है ना, एक दर्शन प्रतिज्ञा ही ली, एक भी नियम लिया, उसने कौवे का मांस ही छोड़ा, तो उसने एक भी नियम लिया, भगवान की चरणों की धूल लगा ली, ये है एक भी नियम लिया मतलब। तो वो इतना सा भी किया ना, तो वो मोक्ष मार्ग में लग गया, भगवान बन के रहा। तीर्थंकर बना ना, महावीर भगवान की चीज का आता है ना पुरुर्वा भी, तो वो भगवान बन के रहा, वो मोक्ष जाके रहेगा। तो हम आपके चरणों की शरण में आके इतना सा भी, एक भी नियम भी ले लेंगे, तो हम तो वो कामदेव के समान सुंदर रूप वाले, वो स्वर्ग में तो जाएगा ही, जाएगा, गया ही ना, स्वर्ग में तो जाएगा ही अगले भाव में तो, और बाद में वो मोक्ष में भी जाएगा। देखिए अन्वयार्थ सरल है, वैसे इसका ज्यादा कठिन नहीं है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से टेढ़ी हो गई है कमर जिसकी, तथा शोचाम दशाम उपगतः, शोचनीय दयनीय दशा को प्राप्त हो गया है जो, एवं च्युत जीवित आशा, छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने, ऐसे मर्त्या मनुष्य भी जब हे भगवान त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके पाद पद्मों की रज धूल रूपी अमृत से अपने शरीर को लिप्त कर लेते हैं, तो वे मनुष्य मकरध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले भवंती हो जाते हैं। पढ़ें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। इस तरह से भगवान की सच्ची शरण हम सभी प्राप्त करें और इस सिद्ध दशा को प्राप्त करें। नीचे तो प्रवचन का ही है। अच्छा, हे भगवान, अच्छा ये हिंदी का आगे महाजलोदर रोग भार पीड़ित नर जे हैं, वात पित्त कफ कुष्ठ आदि जो रोग गहे हैं, सोचत रहे उदास नाहि जीवन की आशा, अति घिनावनी देह धरि दुर्गंधि निवासा, तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज
को क्या कहा है? चो लावे निज अंग, अंग बोलते हैं शरीर को। तो जो अपने शरीर पे आपके चरणों की धूल लगाता है वो निरोग शरीर प्राप्त करता है और छिन्न में होए अनंग और क्षण मात्र में अंग से रहित, अंग यानी शरीर, तो शरीर से रहित क्या बन जाएगा? अशरीर सिद्ध बन जाएगा। अनंग कामदेव को भी कहते हैं, या दोनों अर्थ जम रहे हैं इसके। जो नीचे मकरध्वज तुल्य रूपा कहा है ना, तो अनंग कामदेव को भी कहते हैं। तो वो कामदेव के समान सुंदर भी हो जाता है। ये तो टेम्परेरी लाभ है, परमानेंट लाभ तो वही है कि वो अनंग शरीर रहित निकल परमात्मा वो बन जाता है। ये